हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एलआईसी देश का सबसे बड़ा जो आईपीओ आने वाला है मार्च के आसपास में ये एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो अभी की जैसे ही अच्छी रहे तो एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो कोल इंडिया का आईपीओ था, जो कि 15,000 करोड़ के आसपास का जो आया था और वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था और जभी से मार्केट गिरना शुरू हो गया था। और उससे पहले जो आपका आईपीओ आया होगा जिसमें आपने सभी ने पैसे जरूर लॉस किए होंगे, वो अनिल अंबानी की कंपनी का था। तो आपको वो भी आपको हमेशा याद होगा 2008 में जो आया था। तो अब इसके बीच में ये जो आईपीओ आया है पेटीएम का, ये 18,000 करोड़ के आसपास है। बट इसको हम कोल इंडिया से बड़ा आईपीओ मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि कोल इंडिया का आईपीओ 15,000 करोड़ का था और ये 18,000 करोड़ का है। लेकिन कोल इंडिया का जब आईपीओ आया था वो 2012 में आया था, लेकिन अभी की जो आईपीओ आया है ये 2022 में आया है पेटीएम का। तो वो महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो ये पेटीएम का आईपीओ अभी भी मेरे हिसाब से कोल इंडिया का जो आईपीओ है वो सबसे बड़ा आईपीओ है अभी तक जो सब्सक्राइब हो चुका है फुली। तो हम इसमें वीडियो में सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि एलआईसी के आईपीओ से हम किस तरह से अपने पैसे बढ़ा सकते हैं या फिर पैसे गिरने से रोक सकते हैं। और दूसरा हम ये सीखेंगे कि हम कैसे पता लगेगा कि मार्केट कब ज्यादा और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और कब बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। ये वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता होगा रिटेल इन्वेस्टर केवल 14-15 हजार रुपए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए वो डबल भी हो जाता है तो 15,000 का ही आपको प्रॉफिट होगा, या आधा हो जाता है तो आपको 7,500 का ही लॉस होगा, अगर 15,000 का भी अपन एक एप्लीकेशन मान लेते हैं। तो मैं इन चीजों में आपको ना बताना चाह रहा हूं, इन चीजों के लिए आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो एलआईसी के बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको। सबसे जो एलआईसी का एडवांटेज है, जो उसकी ताकत है, वो है ट्रस्ट। लोगों के दिमाग में एक बन चुका है कि ये ट्रस्ट किस तरह से बनाए। ये ट्रस्ट बनाए इनके करीब इनके जो एजेंट्स हैं, मैं आपको अभी बताता हूं, 15 लाख इनके एजेंट हैं, 2 लाख से ज्यादा इनके एम्प्लॉयज हैं और 25 से 30 करोड़ लोग एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। तो ये सबसे मेन रीजन जो आपका एलआईसी की पॉलिसी लेने का होता है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बनता है? लोगों के माइंड में एक है ना, एक अजीब से मिसकंसेप्शन भी है कि अगर मैं एलआईसी के अलावा किसी प्राइवेट बैंक की अगर पॉलिसी लेता हूं तो वो मेरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मेरा क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। ये एक मिथ है जो कि आपको एक क्रिएट किया गया है। तो जैसे, और दूसरा एक अच्छी बात भी है कि अगर आपकी एलआईसी कंपनी डूब नहीं सकती, वो डूब क्यों नहीं सकती? क्योंकि इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें सॉवरन गारंटी है। तो एलआईसी का अगर पूरा पैसा भी जीरो हो जाता है तो आपके पैसे सेफ रहेंगे, क्योंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, ये गारंटी है। ये मैं मानता हूं जो इसको और पॉलिसीज से अलग करती है। लेकिन इसका दूसरा रीजन मैं आपको जो बताना चाहूंगा, एलआईसी में आपको कभी भी ऐसा इन्वेस्टर, मैं ऐसा पॉलिसी होल्डर नहीं बताना चाह रहा, मैं ऐसा इन्वेस्टर जो भी पॉइंट्स को बताना चाह रहा हूं। तो एलआईसी की जो मार्केट वैल्यूएशन आप अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं। तो 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे अगर आपको आज की डेट में इंडिया की सबसे जो महंगी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी जो वैल्यूएशन है वो अप्रोक्सीमेट 15 लाख करोड़ की है। तो अगर आपको पास दो ऑप्शन मिले कि मुझे कोई भी सबसे महंगी वैल्यूएशन की अगर कोई कंपनी खरीद रही है आज की डेट में, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदेंगे जिसमें आपको जियो भी मिलेगा, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी मिलेगी, देश की क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनीज की जो रिफाइनरी है वो मिलेगी, आपको एक बड़ा सारा रिलायंस रिटेल का नेटवर्क मिलेगा, या फिर आप एक एलआईसी की पॉलिसी खरीदेंगे जिसका मार्केट शेयर आज की डेट में 60% है और 5-6 साल पहले ये 75% था, या गिरते हुए मार्केट शेयर की आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो और तीसरा रीजन जो इसका, जो आपको एलआईसी के जो पॉलिसी है, एलआईसी में इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के जो शेयर है किसी भी सेक्टर में, एलआईसी एक मान लीजिए 60% भी 60-65% शेयर है आज की डेट में मार्केट शेयर, तो ये भी बहुत बड़ा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 65% होल्ड करना एक ही कंपनी में बहुत बड़ी बात है। तो आज की डेट में भी 65% आपका जो मार्केट शेयर है, जब भी गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सेक्टर को डाइल्यूट कर देती है, अपना स्टेक बेच देती है, जैसे मान लीजिए एलआईसी का वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ है और 5% भी अगर इसने बेच दिया गवर्नमेंट ने, तो 75,000 करोड़ गवर्नमेंट रियलाइज करने की कोशिश करेगी। और ये देश के पिछली जो सबसे पहले जो कोल इंडिया में लोगों ने किया, जो गवर्नमेंट ने किया था डाइल्यूट 15,000 करोड़, उसका 5 गुना के आसपास है।
तो इसका, और अगर आज की अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड करें तो 2.5-3 गुना के आसपास है। तो अगर आप इतना बड़ा अमाउंट जब गवर्नमेंट कभी भी डाइल्यूट करती है तो उसका अफेक्ट क्या आता है? उसका अफेक्ट ये आता है कि जब भी, जैसे आपको मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर का नुकसान क्या होता है, जब एयर इंडिया जैसे जैसे प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा पैसा लगा के किसी सेक्टर में आती है तो गवर्नमेंट का जो कंपनी का शेयर है वो गिर जाता है। जैसे कि आपने टेलीकॉम सेक्टर में रिसेंटली देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और एयरटेल ने मिलके बीएसएनएल को बिल्कुल खत्म कर दिया और एकदम जीरो पे ला दिया। उसके बाद सैलरी के भी पैसे अब आज की डेट में नहीं बचे हैं और बीएसएनएल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गवर्नमेंट जो ओन कंपनी है। उसी तरह से जो एयर इंडिया की जो एयर इंडिया है वो भी जो पहले बहुत बड़ी एक जो फ्लाइट की कंपनी थी, एयरलाइंस की कंपनी थी, वो भी, उनको भी खत्म कर दिया है इंडिगो ने स्पाइस जेट ने मिलके। उसमें क्या हुआ है कि जब भी इंडिगो और स्पाइस जेट बहुत तेजी से पैसा लगा के आए और अपना जो पूरा एक अच्छे से फ्रेमवर्क बना के आए, तो उससे क्या हुआ कि उनका मार्केट शेयर खत्म होते होते एयर इंडिया का मार्केट शेयर एकदम खत्म हो चुका है और इंडिगो आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वैसे ही एलआईसी के साथ भी यही होगा, एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ या फिर और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस सेक्टर में घुसने लग जाएंगे बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी जो पैसों के साथ, तो एलआईसी का शेयर भी गिरते जाएगा, जो कि अभी आपको देखेंगे करीब करीब 12 से 15% तो ऑलरेडी गिर चुका है 5-6 साल में, और ये परसेंटेज धीरे धीरे गिरता जाएगा। अब इसका गिरने का रीजन क्या है? क्योंकि एलआईसी एक टैक्स सेवी कंपनी नहीं है, ये एक अलग तरह की ऑडियंस को टारगेट करती है और धीरे धीरे जो अपना देश है वो डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। आपको एक फोन क्लिक में ही आपकी पॉलिसी हो जाए, इस तरह से आपको एक सर्विस के, लेकिन ये एलआईसी एजेंट से लिंक है, एजेंट को बहुत ज्यादा कमीशन दिया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, एलआईसी की बहुत एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। उसने कोई मतलब टैक्स सेवी कंपनी नहीं है जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को वो करे, अपने पास लाए। वो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ की तरह ऑपरेट नहीं करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, एलआईसी को जो मार्केट शेयर है उसको धीरे धीरे, बहुत टाइम लगेगा, 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन उसको बीट कर देगी, धीरे धीरे उसको कंट्रोल में ले लेगी, जैसे जैसे ये आपका जब भी ये आईपीओ आएगा और फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि मेरा वीडियो एलआईसी के आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें आप 5 एप्लीकेशन भी लगा दोगे तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट या लॉस दोनों ही कुछ होने वाला नहीं है। एलआईसी के आईपीओ को आप इस तरह से देखिए कि जैसे मान लीजिए कि 15 लाख की करोड़ की वैल्यूएशन पे देश की सबसे बड़ी कंपनी हो ही जाएगी, वो वैल्यूएशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी ज्यादा। तो इस वैल्यूएशन पे अगर वो आईपीओ आया और उसके बाद वो फुली सब्सक्राइब हो गया या ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो इससे आप ये बता सकते हैं कि आप एक एक्सेल बना लीजिए कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इन सीडीएसएल एंड एनएसडीएल बिफोर 1 ईयर। मतलब जैसे मान लीजिए मार्च में आईपीओ आया, तो मार्च 2022 में आईपीओ आया, तो मार्च 2021 में कितने अकाउंट थे डीमेट अकाउंट, और मार्च 2022 में जब आईपीओ आया तो कितने डीमेट अकाउंट इंडिया में है। आज की डेट में डीमेट अकाउंट इंडिया में है 7.7 करोड़। तो ये बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये पता लगा लेंगे कि इसका जो गैप है वो बहुत ज्यादा करोड़ों में है, जैसे मान लीजिए पहले 5 करोड़ थे, आज की डेट में 7.7 करोड़ है, और एलआईसी के आईपीओ की वजह से ही ये 8.5-9 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। तो आप ये समझ जाना कि यूफोरिया एकदम पीक पर है, और आप ये एकदम समझ जाना कि ये जो शेयर मार्केट है ये एकदम बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है, जिसमें आप कुछ भी बेच सकते हैं। और आप ये भी समझ जाना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो वैल्यूएशन का शेयर है वो एलआईसी की वैल्यूएशन पे भी गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया पब्लिक को। तो जब इस तरह से इतनी हाई वैल्यूएशन पे भी कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए आए और उसको भी लोग ओवर सब्सक्राइब कर दें, तो ये समझ जाना कि रिटेल इन्वेस्टर्स हमें बहुत ज्यादा तरीके से पैसा लगाए जा रहे हैं। अलग अलग एक ही घर में 5-5, 6-6 लोग जब पैसे लगा रहे हैं, और आप कहीं भी शादी पार्टी कहीं भी जाएं तो आपको केवल एलआईसी के आईपीओ के बारे में ही बातें सुनने को मिले, और आप ये सुनने को मिले कि 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन भी डबल हो जाएंगी। मतलब आप 15,000 रुपए लगाएंगे, 30,000 रुपए हो जाएंगे आईपीओ के। तो इसका मतलब है कि रिलायंस की वैल्यूएशन का डबल हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन का डबल हो जाएगा, 30 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर हो भी जाएंगे तो फिर एकदम से गिर भी जाएगा। बाई चांस अगर
अपर लिस्ट हो भी गया थोड़ा बहुत तो वो गिर जाएगा। तो आपको वैसे तो आईपीओ में, वैसे मेरा पर्पज नहीं था आईपीओ का, मेरा पर्पज था कि आप ये देखिए कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कितने खुल रहे हैं, और दूसरा कि आपका जो यूफोरिया है वो कितना बिल्ड हो रहा है मार्केट में। ये आप आईपीओ से पता लगा सकते हैं कि अगर आईपीओ में मान लीजिए ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, या मान लीजिए एलआईसी का आईपीओ आया और ये फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ, अंडर सब्सक्राइब हो गया, या फिर ये एलआईपी कंपनी ने आईपीओ आया सब्सक्राइब नहीं हुआ वापस ले लिया, अगर इस तरह से कुछ हुआ तो आप समझ जाइए अभी शेयर मार्केट इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ, अभी कोई भी आदमी कुछ भी लगा के बेच नहीं सकता। तो ये आपका टाइम होगा और इन्वेस्ट करने का। और अगर आप मान लीजिए कि एलआईसी का आईपीओ आगे ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, 3-4 गुना हो जाता है इस ये वाला आईपीओ भी, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपको थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए। आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। अभी जो मार्केट का है ऑलमोस्ट पीक पे आ चुका है कि अभी, और वो एक बहुत ज्यादा प्रीमियम कंपनियां चार्ज कर रही है। तो हमें वॉरेन बफेट का फॉलोअर्स है, हमें हमेशा ये फॉलो करना चाहिए कि बाय एट डिस्काउंट सेल एट प्रीमियम। तो हम प्रीमियम तो हमें किस तरह से पता लगाएंगे एलआईसी के आईपीओ से, ये यही मेरा मकसद था। और आप इसको मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा जिसमें आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि आईपीओ से किस तरह से मार्केट को सस्ता और महंगा अपन बता सकते हैं। और इसकी कोई भी अपडेट होगी रिसेंट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये 10 साल का एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट है, तो आप इसमें जरूर इसको अच्छे से वॉच कीजिए। एज एन इन्वेस्टर आप इसमें जरूर अपना, अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना दिमाग इसमें जरूर लगाइए। थैंक यू सो मच।